अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपका मेंटोर तैमूर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये वीडियो हमारी इस कोर्स की अडोबे प्रीमियर की 9th वीडियो है और ऑलमोस्ट हमारा ये जो कोर्स है ये ख़त्म होने वाला है और उम्मीद है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखकर काफ़ी कुछ सीखा होगा, उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और अब जो है आप एडिटिंग और कटिंग और ट्रांजिशन और इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको यूज़ करना आ गए होंगे। नहीं आए तो आप दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं और जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उसको आप ज़रूर दूर करें वो वीडियोस देखकर। और आज की ये जो मेरा सेशन है हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिस कर रहे थे। जो आज की जो हमारी वीडियो है वो है अबाउट टेक्स्ट, यानी कि टाइप टूल के बारे में है वो, कि किस तरीके से हम वीडियो पे अपना टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। मतलब कि एक नॉर्मल टेक्स्ट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और एक जो रोलिंग क्रेडिट्स हैं, यानी आपने मूवीज़ या ड्रामास के एंड में देखा होगा एक रोलिंग क्रेडिट्स आते हैं या एंडिंग क्रेडिट्स आते हैं जिसमें नाम होते हैं बहुत सारे, वो किस तरह हम बना सकते हैं अडोबे प्रीमियर में। उसके अलावा जो है जो न्यूज़ चैनल्स आपने देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि नीचे न्यूज़ जो है वो क्रॉल कर रही होती है, आपकी बार पे जो भी हेडलाइंस होती हैं वो नीचे क्रॉल कर रही होती हैं लेफ़्ट टू राइट। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अडोबे प्रीमियर में ये सारी चीज़ें जो हैं हम बना सकते हैं टाइप टूल की मदद से। टाइप टूल क्या होता है? टेक्स्ट टूल का ही एक नाम है टाइप टूल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको हम वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक वीडियो है जो कि मैं यहाँ अपनी टाइमलाइन विंडो पे ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखें, एक वीडियो है मेरे पास जो कि इसमें ब्लैक चेरीज़ हैं और ये मैं वीडियो आपको दिखा भी देता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 9 से 10 सेकंड की ये वीडियो है। तो ये देखें, इसमें सिर्फ यही वीडियो में है कि पानी है थोड़ा और ये जो है जंपिंग चेरीज़ इसमें दिखाई गई हैं। तो इसमें मैं जो हूँ वो एक टेक्स्ट यूज़ करूँगा और टेक्स्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी टूल बार में सबसे लास्ट पे जो टूल है उसका नाम है टाइप टूल। आप वो टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और आपको उसके अलावा कोई लेयर नहीं लेनी है। आप जस्ट अपनी स्क्रीन पे जाएंगे और जहां आपको टेक्स्ट लिखना है आप जस्ट वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये बॉक्स बना आ जाएगा और इस बॉक्स में देखें एक आई का निशान आ रहा है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं लिखता हूं ब्लैक और ये वाइट कलर में है, मैं इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो मैं कैप्स लॉक में लिख रहा हूं ब्लैक चेरीज़। तो मैंने कैप्स लॉक में लिख लिया है ब्लैक चेरीज़। इसको हम इसका अभी कलर भी चेंज करते हैं, लेकिन इसका आपको सिलेक्शन बॉक्स जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम कैसे जाएंगे उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ही आपने टेक्स्ट स्क्रीन पे आपने टाइप किया तो ये देखें ब्लैक चेरीज़ जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया उसकी एक लेयर बनी आ गई हमारे पास, जो कि पिंक कलर में है। और ये हमारी एग्जैक्टली जो है वो वीडियो जो हमने उठाई हुई थी, वीडियो जो इंपोर्ट की हुई थी हमने, उसके ऊपर एक अलग से लेयर पे आपका टेक्स्ट आ गया है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इफेक्ट कंट्रोल, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इफेक्ट कंट्रोल कैसे होता है। इस बार मैं फिर बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसके इफेक्ट कंट्रोल में जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से क्लिक करेंगे। आपको मैंने बता दिया था कि वर्क स्पेस में जाकर जो है वो आप इसकी बहुत सारी कैटेगरीज देख सकते हैं जिसमें कि एडिटिंग है, इफ़ेक्ट्स है, ग्राफिक्स हैं। तो यहीं पे अगर हम इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे तो ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास ओपन हो जाएंगी।
तो जब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी तो हम इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी एनिमेशन भी दे सकते हैं और इसकी जो साइजिंग है वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं ये टेक्स्ट ओपेसिटी है और टाइम रीमैपिंग का जो है वो ऑप्शन है। तो हम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। हमने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो ये देखें एक टेक्स्ट की एक ऑप्शन आ गया आपके पास यहाँ पर वेक्टर मोशन से नीचे टेक्स्ट। अब देखें टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। टेक्स्ट में आपके पास मास्किंग है और हमारे पास सोर्स टेक्स्ट भी है, जिसमें सोर्स टेक्स्ट में आपको यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो टेक्स्ट के सैंपल्स नज़र आ रहे होंगे फॉन्ट्स के, जिसमें से आप कोई भी फॉन्ट्स अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, ये इसके बिल्ट इन टेक्स्ट हैं। तो हम कोई टेक्स्ट लेते हैं जो हमको, मैं इसका कलर पहले चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोग देख सकें। मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश कर रहा हूं। तो ये देखिए मैंने इसका कलर कर दिया है थोड़ा सा ब्लैकिश, तो अब आपको क्लियरली नज़र आ सकता होगा। और फॉन्ट भी मुझे कुछ अगर मुझे सही है, आपको जो सही लगे आप फॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ये तो इटैलिक हो जाता है। हम कोई थोड़ा सिंपल सा फॉन्ट लेते हैं, चलें ये फिर भी बेहतर है। लेमन इस फॉन्ट का नाम है। तो मैंने एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। मैंने अपना टाइपिंग में जो है मैंने इसको नाम दे दिया है ब्लैक चेरीज का, और रेगुलर मैंने इसकी स्टाइल रखा हुआ है। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये साइजिंग आ रही है आपके पास। आपको जितना साइज सही लगे आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट साइज पे आके अगर माउस भी ड्रैग करते हैं तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तो हम जो है इसको 100 रख देते हैं। आप इसको नंबरिंग ऐसी भी दे सकते हैं। 100 मैंने इसको रख दिया है इसका साइज। अब यहाँ से आके देखें ये लेफ्ट अलाइन हुआ है। इस लेफ्ट अलाइन की जगह हम चाह रहे हैं इसको बीच में से अलाइन करें, सेंटर अलाइन टेक्स्ट करें। तो मैंने इसको सेंटर पे क्लिक किया, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे क्यों चले गया है? ये इसलिए चले गया है क्योंकि इसका एंकर पॉइंट जो है, मैं आपको दिखा दूं, इसका एंकर पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पे सेट था। अब इसको क्या करेंगे हम अगर इसको मिडिल पे रखना है तो या तो हम खुद ही सिलेक्ट करके इसको मिडिल पे रख देंगे। तो अब मैं जब इसको इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो ये देखिए मिडिल से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो आप अगर लेफ्ट साइड से इसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना चाहते तो आप जो है इसको आप इसके एंकर पॉइंट को मिडिल पे सेट कर दें तो ये फिर मिडिल से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आप देखें कि कलर मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसके जो ऑप्शंस हैं इसमें ट्रैकिंग है, उसके अलावा कर्निंग है, उसके अलावा लीडिंग है। जाते जाते इसकी ये जो मैं बता सकूं कि क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली ट्रैकिंग जो होती है वो अल्फ़ाबेट्स के बीच की एक स्पेस होती है। जिन्होंने मेरी फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की क्लास देखी होगी, हमने काफ़ी डिटेल में इसको बताया गया है कि किस तरीके से काम करते हैं बिटवीन टेक्स्ट। तो मैं फिर भी दिखा देता हूं कि अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करूंगा तो ये देखें आपकी जो अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो और अगर मैं इसको कर्निंग करूंगा तो जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी बिटवीन अल्फ़ाबेट्स। तो मैं इसको 0 कर देता हूं। अभी हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही चलेंगे। अब मैंने इसको मिडिल पे सिलेक्ट कर लिया है और मैंने यहाँ से इसको अपने आयरो से इसको मैंने यहाँ पे जहाँ पे मुझे सेट करना है मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं इसका स्ट्रोक लूँगा। स्ट्रोक भी आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हैं। आपके पास वाइट स्ट्रोक है, यहाँ से चेक लगा लिएगा तो स्ट्रोक का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और मैंने जो है वो लाइट ग्रे सा जो है वो इसका स्ट्रोक लिया है। लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। मैं और भी कलर ले सकते हैं आप जो कि वाज़े आपको नज़र आ सके, जैसे कि रेड कलर का मैंने स्ट्रोक लिया है और उसकी वैल्यू मैंने जैसी इंक्रीज़ की है तो वो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि टेक्स्ट जो है वो
उसके जो बॉर्डर लाइन पर है वो इंक्रीज हो गया है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। देखें कितने जूम से आपको नज़र आ जाता है। इसको हम यहाँ से चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखें लाइट, बिल्कुल लाइट जो है वो रेडिश आ गया है। अगर इसको और चेंज करना है तो और चेंज कर देते हैं। अगर थोड़ा लाइट रेड रखूँगा तो ज़्यादा वाज़ेह होगा। जितना साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं आप करना चाहें। ये देखिए मैंने इंक्रीज कर दिया है तो ये कैसा लग रहा है फिर। अब ये कुछ रेड इसकी बॉर्डर्स हो गई हैं और ब्लैक इसका जो फिल कलर है। उसके अलावा जो है बैकग्राउंड भी है, हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अभी हम शेडो ओपन करेंगे। शेडो क्या होता है ये देखें, आप ब्लैक के नीचे देख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ शेडो आ गया है। ये देखें, अगर मैं शेडो ऑफ करता हूं फिर देखें और ये देखें इसके नीचे इसका थोड़ा सा शेडो आ गया है जो कि बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ है टेक्स्ट के साथ। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, वरना हम इसकी भी कलर अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर रेडिश टाइप ही कर दूं या ब्लैकिश कर दूं, तो थोड़ा सा लाइट मैंने ब्लैक कर दिया है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो ब्लेंड हो जाएगा और काफ़ी अच्छा इसका शेडो का इसको आपको शेडो प्रोवाइड कर रहा है ये इसके ग्रे कलर से। उसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है शेडो को कंट्रोल करने के, जिसमें आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी तेज कर सकते हैं। ये शेडो की ओपेसिटी है, ये उसको लाइट भी कर सकते हैं, उसको एंगल वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं 180 कर देता हूँ तो बिल्कुल डाउन पे आएगा शेडो। उसके अलावा 90 कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे, जिस जगह आपको अपने टेक्स्ट का जो शेडो है वो ठीक लग रहा है आप रख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है कि शेडो को अगर मूव कराना है, मतलब कि राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या ऊपर रखना है शेडो को, तो उसके भी ऑप्शन आपको यहाँ पे आप वैल्यूज चेंज करेंगे तो आपको गिवन है। उसके अलावा ये ट्रांसफॉर्म के कुछ ऑप्शन आ गए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि साइज क्या रखना है शेडो का, कहीं रोटेट करना है आपको टेक्स्ट अपना तो उसमें आपको यहाँ से वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, कहीं आपको टेक्स्ट अपना बड़ा करना है या छोटा करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी मैं इसकी आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे 0 जो पोजीशन है उस पर थोड़ा सा ये इसकी पोजीशनिंग है, हम इसकी पोजीशनिंग को पहले डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में बिल्कुल मिडिल पे आ जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मिडिल से थोड़ा सा ऊपर आए, तो आप खुद चेंज कर सकते हैं इसको ड्रैग करके और यहाँ पे वैल्यूज़ खुद चेंज हो जाएंगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी पोजीशनिंग में कुछ ऐसा हो कि पहले स्टार्टिंग में मुझे ये स्केलिंग हम इसकी बड़ी कर सकते हैं जितनी आपको बड़ा चाहिए हो टेक्स्ट। हमने इसको 115 रख लेते हैं तो हमें और थोड़ा बड़ा हो गया है टेक्स्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारी वीडियो स्टार्ट हो तो ये ब्लैक चेरी जो लिखा हुआ है ये हमें नज़र ना है, और जब थोड़ी सी सेकंड वीडियो आगे बढ़ जाए, जब थोड़े सेकंड की वीडियो आगे बढ़ जाए तब ये हमारे पास ब्लैक चेरी जो टेक्स्ट है वो इंटर हो हमारी वीडियो में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जब हमारी 0 पे होगी वीडियो तो मैं इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज करूँगा। और वो कैसे करूँगा, मैंने यहाँ पे आप देखें टॉगल एनिमेशन का एक टाइमर आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और जो है वो मैं इसको देखें मैं इसको साइड में ले जा रहा हूँ और ले जा रहा हूँ। आप इतनी साइड में ले जाएं कि ये जो है ये हमारी स्क्रीन से आउट हो जाए, जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है उससे हमें आउट रखना है। देखिए माइनस में चले गई है वैल्यू, क्योंकि हमें बाद में इसको इंटर करना है। अब देखिए ये हमारे टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन से आउट हो चुका है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे है। जैसी हमारी वीडियो स्टार्ट होगी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सेकंड तक ये वीडियो चले 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 और 1 सेकंड बाद जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो इस वीडियो पे इंटर हो जाए। तो आपकी जो ये की है ये एक्टिव हुई हुई है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक इसको की पॉइंट देना है और इसको वैल्यूज कर देनी है डिफॉल्ट, तो ये खुद ही इंटर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसा लगेगा ये देखें आप,
किस तरीके से इंटर हुआ है और ये वहीं पर ही रह जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये हमारा स्क्रीन से आउट था, आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से ये हमारी वीडियो में एंटर हो रहा है। तो ये देखें, की लगाने से ये होता है कि टेक्स्ट की एनिमेशन भी आ जाती है और आपको जहां रखना है टेक्स्ट, आपको राइट साइड से एंटर करना है तो उसकी भी आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। पोजीशनिंग में आपको ऊपर से एंटर करना है, नीचे से एंटर करना है, तो सबकी आप पोजीशनिंग देखें उसका। बस ये जो टॉगल एनिमेशन है इसका पॉइंट आप ऑन रखिएगा। तो यहाँ पे देखें ये कीज ऐड होती जा रही हैं जो आपकी एनिमेशन को रिकॉर्ड करती रहती हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि जब यहाँ पे ये हमारी जो टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे विजिबल हो जाए, तो मैं चाह रहा हूं कि एक और मैं इसके की आगे लूं और इसको मैं दोबारा से हाइड कर दूं। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूं इसको, मैं एक और की लेता हूं और मैं चाहता हूं कि ये दोबारा से यहाँ से हाइड हो जाए, या हाइड होने से बेहतर है मैं चाह रहा हूं कि इसकी ओपेसिटी 0 हो जाए। तो ओपेसिटी 0 कैसे करेंगे, मैं यहां से इसकी ओपेसिटी 0 कर दूंगा। तो इसने अब ये रिकॉर्ड कर लिया है और अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या है कि अब देखेंगे हम कि किस तरीके से ये इंटर हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये टेक्स्ट जो है ये यहां से गायब हो जाए। कैसे गायब होगा, मैं ओपेसिटी, मैं इस अपनी की पर आऊंगा जो मैंने की ली थी नई, और इस पे मैं टॉगल ऑन करूंगा और ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे आने के बाद ओपेसिटी 100 हुई और फिर आगे जाकर थोड़ी सी हमने ओपेसिटी को 0 कर दिया है। तो अब देखें ये आप जो रिकॉर्डिंग हो गई है मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। ये हमारा टेक्स्ट आया और फिर ओपेसिटी 0 हो गई। तो आप इसकी एनिमेशन कैसी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जहां जहां आप की लगाएंगे वहां वहां आपको वो की देकर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा। बस याद रखिएगा कि ओपेसिटी और स्केलिंग और पोजीशनिंग आपको टॉगल एनिमेशन का ये जो बटन है ये ऑन करना पड़ेगा, तभी आपकी ये जो कीज हैं ये रिकॉर्ड करेंगी। उसके अलावा एंकर पॉइंट भी है, आप एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं जहां से उसको मूव कराना है या उसको रोटेट करना है। तो सेम एंकर पॉइंट की भी वैसी ही लगेंगी। तो ये आपने देखा कि हम किस तरीके से टेक्स्ट जो है वो अपनी वीडियो में ला सकते हैं, फिर उसको ओपेसिटी से भी गायब कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ये टेक्स्ट के भी। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं कि रोलिंग टेक्स्ट किस तरह लाया जाता है। अब ये हमारी एक वीडियो बन चुकी है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये पूरी वीडियो पे आ जाए और आप देखेंगे कि ये हमारा टेक्स्ट आया और ये यहां से जो हमने की लगाई हुई थी हाइड हो गया है। सही। अब मैं दिखाता हूं आपको कि रोलिंग जो हमारे क्रेडिट्स आते हैं, जो आपने देखा होगा मूवीज या कोई भी कार्टून या ड्रामा, सब जब एंड हो जाते हैं तो आपके पास नेम्स के जो हैं वो रोलिंग क्रेडिट्स आ जाते हैं। वो किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पे आ जाएंगे, आपके पास ब्लैक विंडो आ गई है। हमने अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया, जस्ट हमने जो है वो जहां से आपको क्लिक करना है, आप ड्रैग मत कीजिएगा। ड्रैग करने से जो आप बॉक्स बना देते हैं तो आप काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब कि आप इसी के अंदर टेक्स्ट पुट करेंगे। अब उसको अगर आपको टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा तो आपको बॉक्स बार बार जो है वो ड्रैग करके बड़ा करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप सिर्फ इधर क्लिक करें, आपके पास ये विंडो आ जाएगी, ये एक बॉक्स बना आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हम इंटरनेट से जो है वो वेबसाइट के थ्रू, जनरेटर के थ्रू कुछ नेम्स मैंने निकाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। वो ये वेबसाइट है, ये रैंडम्स नेम हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। ये कुछ 20 नेम्स हैं जो हमने रैंडमली जो है वो इस वेबसाइट से निकाले हैं। तो आप भी निकाल सकते हैं। ये रैंडम ये जो है वेबसाइट ये जनरेट करती है रैंडम नेम्स, और मैंने यहाँ से लिए हैं। मैंने जस्ट उनको कॉपी किया है और मैंने आकर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
अब जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया है तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास इसकी जो है वही सेटिंग आ रही है जो मैंने अपने टेक्स्ट पे सारी चीज़ें अप्लाई की थी। यानी कि इसकी जो इसका स्ट्रोक है वो भी मेरे पास वही आ रहा है, और जो इसका मेरे पास जो इसके टेक्स्ट है वो भी मेरे पास उसी टाइप का आ रहा है जो हमने ब्लैक चेरीज पे लगाया था। तो हम क्या करेंगे, अब मैं अपनी इस लेयर पे हूँ जो हमने रोलिंग क्रेडिट्स के लिए बनाई है, और मैं इस लेयर पे आ गया हूँ और ये हमारे पास इसके ऑप्शन आ गए हैं। अब इसके ऑप्शन को क्या करेंगे, हम इसके ऑप्शन को कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे हम कि इसकी भी ओपेसिटी देख सकते हैं हम, अगर आपको ज़्यादा या कम करनी है। वैसे मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल ए से जो है सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप पोजीशनिंग कर सकते हैं उसकी, जो जो हमने टेक्स्ट में जो ऑप्शन दिए थे वो सारे आप जो हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन थे, स्केल का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे पोजीशनिंग का ऑप्शन है हमारे पास, उसके अलावा जो है ओपेसिटी का ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, उसके अलावा एंकर पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसका। तो मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। किस तरीके से सेटिंग करेंगे, मैं इसके इफेक्ट कंट्रोल में ही हूँ। इफेक्ट कंट्रोल में क्या करेंगे इसके साथ, अब आप ये देखें कि इसकी मास्किंग भी कर सकते हैं आप इसकी। अगर मुझे रोटेशन देना है तो रोटेशन भी दे सकता हूँ मैं। अगर मैं इसकी देखिए मैं पोजीशनिंग चेंज कर रहा हूँ तो ये मिडिल में आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर लूँगा, थोड़े से इसके नाम छोटे कर लूँगा। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे काम करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। सही है, ये हमारे पास नाम आ रहे हैं लेकिन ये अभी मूव नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे, इनको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ये थोड़े बड़े हैं। अब मैंने इनको थोड़ा सा और छोटा कर लिया है तो हमारे पास ये लिस्ट आ रही है। अब मैं क्या करूंगा इस लिस्ट का, अब हमें ये चलती हुई लिस्ट देखनी है हमें इस तरीके से। ये तो सिर्फ हमारे पास ये आपको नॉर्मल ही टेक्स्ट नज़र आएगा लेकिन ये प्ले नहीं हो रहा, मतलब कि ये अपनी जगह पर ही है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये आगे कैसे बढ़ेगा, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसे कि हमने ये नेम्स जो हैं इसको मैंने कॉपी कर लिया है और इनकी ये सेटिंग्स यहाँ से आ रही हैं। अब हम इसको रोल कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये जो है ये स्टक है, यानी ये एक ही उसमें हमारे पास ये टेक्स्ट है, उसके अलावा हमारे पास ये टेक्स्ट जो है वो मूव नहीं हो रहा है। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं टेक्स्ट को, कि इसको मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। ये इस तरीके का हमारे पास टेक्स्ट है लेकिन ये रोल नहीं हो रहा है। तो हमें रोल करवाना है। जैसे आपने देखा होगा एंडिंग में क्या होता है, नाम जो है वो रोलिंग क्रेडिट यानी एंडिंग क्रेडिट की तरह ऊपर चले आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप अपने ऊपर वाले ऑप्शंस में देखिएगा, यहाँ ग्राफिक्स का ऑप्शन है। हम जैसे ही ग्राफिक्स ओपन करेंगे तो आप ये देखें आपके पास राइट साइड पे एक पूरा पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें ये जो आपका टेक्स्ट है इसका फॉन्ट्स भी आ रहे होंगे, इसका साइज भी आ रहा होगा, इसका कलर भी आ रहा होगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके टेक्स्ट से रिलेटेड जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। ये अगर ग्राफिक्स की विंडो यहाँ से नहीं आ रही आपके पास तो विंडो पे जाएं, वर्क स्पेसेस पे जाएं और ग्राफिक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका फिल चेंज करना चाहता हूँ। मैंने वाइट इसका कलर रख दिया है। देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो वाइट हो गया है। थोड़ा सा मैं ग्रेश करूँगा इसको, थोड़ा सा मैंने इसको ग्रेश कर दिया है। रेड हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ब्लैकिश हम इसका वो रखेंगे। ये देखिए हमारे इस तरीके के वो आने चाहिए, यानी जो हमारा एंडिंग क्रेडिट होता है हम यहाँ से इसको मिडिल कर लेंगे। जैसे आपने इसको मिडिल कर लिया है, आप यहाँ से आके इसको यहाँ रख लेंगे। मुझे ये मिडिल में यहाँ से लग रहा है तो मैं इसको यहाँ रख लूँगा, वरना आप यहाँ से क्लिक करके इसको मिडिल पे रख सकते हैं, वरना अपनी मर्जी से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं जहाँ भी आपको क्रेडिट देने। कभी कभार ये होता है कभी हम एंडिंग में भी वीडियोस दे रहे होते हैं तो हमें राइट या लेफ्ट साइड पे अपने एंडिंग टेक्स्ट को रखना पड़ता है। अब मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ से भी ऑप्शन है टेक्स्ट का, ये देखें आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं।
ये वही ऑप्शन है जो पहले भी आपको दिखाए थे। उसके अलावा शेडो वगैरह सब यहाँ पे आ रहा है। जैसे हमने पहले भी मैंने ब्लैक चेरीज जब लिखा था उस पर जो ऑप्शन आ रहे थे वो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहे हैं। टेक्स्ट को हम 100 कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमने टेक्स्ट 100 कर लिया है, इसको मिडिल पे रख लेते हैं और अपना टेक्स्ट यहाँ पे ले आते हैं। और ये इसका जो एंकर पॉइंट है ये जो है आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मैंने इसको मिडिल पे सेट कर दिया है और मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ दोबारा से, और ये मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। तो हमें यहाँ से जो है वो रोलिंग होना जो है वो हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। अब हमने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। रोलिंग किस तरीके से स्टार्ट होगी, हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर। देखें आप, अगर इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट चाहिए अपने टेक्स्ट वाले फॉन्ट से, और फिर मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ 127, इट्स फाइन। अब देखें मैं यहाँ पे आऊँगा, इस ग्रे देखें एरिया है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास ट्रांसफॉर्म और कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ट्रांसफॉर्म आपको पता है जो भी आप चीज़ें बड़ी या छोटी या इसके मूवमेंट करना चाहें, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रोल का। अब जैसे ही मैं इसको रोल पे क्लिक करूँगा तो देखें ये इसने खुद ही सेट कर दिया है रोल, और अगर मैं प्ले करूँगा तो ये देखें किस तरीके से प्ले हो रहा है, जैसे हमारे एंडिंग। अब देखें पूरी वीडियो के साथ अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल उसकी तरह ही जैसी हमारी वीडियो ख़त्म होगी और ये रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा फास्ट है, अगर ये थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको तो इसको ड्रैग करके थोड़ा सा और स्लो अप कर सकते हैं। अब देखिए इसको, वीडियो हमारी एंड होगी और ये हमारे एंडिंग क्रेडिट आना स्टार्ट हो जाएंगे रोलिंग करके। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से ये रोलिंग क्रेडिट्स यानी ये एंडिंग क्रेडिट्स भी बता सकते हैं, टेक्स्ट को भी रोटेट कर सकते हैं, और आपने सारी चीज़ें देखी। हमारे टेक्स्ट की अगर आप दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाना चाहें तो आप दोबारा भी जा सकते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी ये यहाँ कंट्रोल से मिल जाएंगी। अगर इसको दोबारा से आपको चेंज करनी है, आपको लग रहा है टेक्स्ट आपका दोबारा से इंक्रीज़ हो गया है, तो उसका साइज़ आप दोबारा कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप 100 कर दें उसका साइज़ तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ अगर 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, तो 100 इट्स परफेक्ट। अब मैं दोबारा इधर आपको दिखा रहा हूँ और ये फिट कर देंगे, और ये देखें हमारा ब्लैक चेरीज आया, फिर हमने इसको हाइड कर दिया और हम दोबारा जाएंगे फिर रोलिंग क्रेडिट्स पे। तो ये कि साइजिंग आप उसकी देख सकते हैं, जहां जितनी साइजिंग आपको ठीक लगे आप उतनी उसकी साइजिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी साइजिंग हो गई, इसकी ओपेसिटी हो गई, इसकी स्केलिंग हो गई, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि क्या आपको रखना है। हर लेयर की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके एडिट के ऑप्शन से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको स्केल कर सकते हैं। यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, आप इसको कहीं से भी इसकी वैल्यूज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रोलिंग क्रेडिट आज आपने देखे कि किस तरीके से रोलिंग क्रेडिट आ सकते हैं आपके पास। अब एक लास्ट चीज़ रह गई है, मैं वो भी आपको बता दूं, क्रॉलिंग क्रेडिट क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्रॉलिंग क्रेडिट किस तरीके से आते हैं। अगर ये हमारी वीडियो है, हमने दोबारा हम लर्निंग पे चले गए तो ये नॉर्मल हमारी विंडोज़ आ गई है, जो इसके 4 पैनल आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट टूल से पहले मैं पेन टूल का एक ऑप्शन है रेक्टेंगुलर टूल, वो लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। बेशक ये बॉक्स आउट हो रहा है लेकिन कोई मसला नहीं है, जो आउट होने वाली चीज़ है वो डिस्प्ले में नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, मैंने इसको कलर देना है मुझे इसको, तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको जो है वो इसकी इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस में जाकर इसका जो है वो कलर सेट कर लूँगा। जो भी आपको कलर देना है, इसकी स्केलिंग करनी है, इसकी पोजीशनिंग करनी है। पोजीशनिंग बिल्कुल वैसी भी सही लग रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि इसको जो है सिर्फ थोड़ा सा मैं कलर दे दूंगा कि मुझे लाइट अगर
जो भी कलर आप देना चाहें, आपको ब्लू लाइट से चाहिए तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा दे सकते हैं। इसकी ओपेसिटी भी आप दे सकते हैं। मैंने और लाइट कर देता हूं इसको ताकि नज़र आ सके। ये मैंने इसको और लाइट कर दिया। मैं अगर इसको ओपेसिटी दूंगा तो ये क्या होगा, ये और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं ओपेसिटी इसकी मैं थोड़ी सी लो कर देता हूँ, मतलब कि 75% में कर देता हूँ, तो ये थोड़ा और लाइट हो जाएगा। मतलब कि 100 इट्स परफेक्ट, 100 रहना चाहिए ताकि आपको टेक्स्ट जाता हुआ भी नज़र आए। तो अब ये देखें, जब ये हमने बार बना दी है, एक टेक्स्ट की बार बना दी है, फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार में आप टेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट टाइप मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार की लिमिटेड है ये। आप सिर्फ स्क्रीन तक जो आपका टेक्स्ट है वो आपको नज़र आएगा, उसके बाद आप जो टाइप करेंगे वो स्क्रीन से आउट हो जाएगा, तो आपको वो शो नहीं होगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि या तो आप कहीं पे अपना टेक्स्ट पहले ही आप नोट डाउन कर लें और फिर वहाँ से कॉपी करके, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड पैड में आप ऑलरेडी कॉपी कर लें अपना टेक्स्ट, या किसी वेबसाइट से उठा लें तो वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर लेकर आ जाएं। तो मैंने यहाँ पर जो है, ये मोबाइल वेबसाइट है, मैंने यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है एज एन एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए। और अब हमें इस बार में जो है वो टेक्स्ट पेस्ट करना है, लेकिन हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाके जाएंगे लेगेसी टाइटल में। जैसे ही हम लेगेसी टाइटल में क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा जो जो आपने ऑप्शन रखे हुए अपने वीडियो की और उसके साइज के बारे में, उसको आप ओके करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारी आपको टूल्स और सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी। हम सबसे पहले अपना टेक्स्ट टूल लेंगे, टेक्स्ट टूल से यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको सेट करेंगे। जो आपको फॉन्ट रखना है, एरियल रखना है, एरियल सबसे ज़्यादा फॉन्ट यूज़ होने वाला है, वैसे भी आप वो रख सकते हैं, या कोई नया फॉन्ट रखना है तो आप यहाँ से स्टाइल देख सकते हैं फॉन्ट के। कैलिब्री रखना है तो मैंने कैलिब्री रख दिया है फॉन्ट, उसको आप सेट कर लें, उसकी साइजिंग कर लें। अगर आपको छोटी करनी है, बहुत बड़ी लग रही है, बिल्कुल आप यहाँ ही से ही जो सिलेक्शन टूल से आप सेट कर लें कि कहाँ पे आपको ये सेट लग रहा है। जो आपको सेटिंग लगे आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। इसमें आप ये जो एरो कीज़ हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं इसकी सेटिंग करने के लिए। अब मुझे लग रहा है ये कुछ बेहतर है, मैं इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, मैं 80 पे इसका साइज रख देता हूँ। अब देखें ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, बिल्कुल मिडिल में आ गई है हमारी लाइन, जो हमारा टेक्स्ट हमने कॉपी किया है, और यहाँ से आपने साइजिंग भी कर ली है। अब आप देखिएगा कि ये जो ऑप्शन है ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये है हमारा रोल क्रॉल ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन है, स्टिल है, रोल है, क्रॉल लेफ्ट है और क्रॉल राइट है। बेसिकली हमारे चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स में भी आपने देखा होगा लेफ़्ट टू राइट जो है वो टेक्स्ट क्रॉल होता है, तो हमने क्रॉल लेफ़्ट रखा है। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन से होना चाहिए और एंड ऑफ स्क्रीन से भी एंड पे तक जाना चाहिए, तो हमने ओके किया। ये ऑल डन हो गया है, हमने यहाँ से कट कर लिया। यहाँ देखें एक टाइटल की फाइल जनरेट हो गई है, ये एक टाइटल फाइल जनरेट कर दी है इसने। अब क्या करेंगे, इस टाइटल फाइल को उठाएंगे और यहाँ पे लाके रख देंगे। अब देखें अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो हमारा टेक्स्ट आ गया है उस बार में, लेकिन ये बहुत फास्ट हो गया है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो इन दोनों को आप जो है, जिन जिन लेयर्स पे आपको लग रहा है कि फास्ट चल रहा है टेक्स्ट, तो आप उसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा लंबा कर दें तो वो खुद ही जो है वो स्पीड उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। अभी भी फास्ट लग रहा है आपको तो आप और इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना आप स्ट्रेच करेंगे ये उतना ही स्लो हो जाएगा, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। हमारी वीडियो छोटी है और टेक्स्ट हमारा ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है वो थोड़ा
फास्ट जा रहा है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हमारा क्रॉल भी हो रहा है और ऊपर से टेक्स्ट भी आ रहा है। और ये देखें वीडियो ख़त्म होते ही जो है वो हमारे रोलिंग क्रेडिट्स भी आ रहे हैं। तो आज की वीडियो आपने देखी कि थोड़ी लेंदी थी, लेकिन आपको मैंने रोलिंग क्रेडिट्स और क्रॉलिंग टेक्स्ट जो होता है और टेक्स्ट किस तरीके से अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं वो चीज़ें बताई हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कहाँ से कौन सी चीज़ होती है। वीडियो को दोबारा देख लिएगा अगर आपको पहली बारी में समझ ना आए। उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग क्लास थी आज की, और मैंने आज की क्लास जो है वो पूरी टेक्स्ट के लिए रखी थी कि टेक्स्ट मैं एक ही क्लास में जो है डिफ़ाइन करूँगा। तो आज मैंने वो टेक्स्ट की क्लास जो है वो ख़त्म करी है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कुछ और टूल्स और कुछ नई चीज़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।